हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 23rd वीडियो 23वीं वीडियो है। इससे पहले क्लास 9th की साइंस के सभी 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस 7 वीडियो हो चुकी हैं। ये 8th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। टोटल हम 79 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? एमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यीस्ट। यीस्ट में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए ओवरी अंडाशय, बी यूट्रस गर्भाशय, सी वेस्ट डिफरेंस शुक्र वाहिका, डी फैलोपियन ट्यूब डिम वाहिनी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेस्ट डिफरेंस। ये फीमेल पार्ट नहीं है, मेल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स, पराग कोश में क्या होते हैं? सेपल्स यानी बाह्य दल, ओव्यूल्स अंडाशय, पिस्टिल अंडक, पोलन ग्रेन पराग कण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोलन ग्रेन। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन, पराग कोश में पराग कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, नर जनन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? टेस्टिस, वर्षण, वेस्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्रंथि, पेनिस सीसन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेस्टिस वर्षण। नर जनन तंत्र का मुख्य भाग वर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? यूट्रस गर्भाशय, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स अंडवाहिका, ओवरीज अंडाशय, वेजाइना योनि। Option C is the right answer, ovaries, अंडाशय। Ovaries are the main part of female reproductive system. Next question, the fertilized egg in human female body is known as, मानव मादा शरीर में निषेचित अंड को किस नाम से जाना जाता है? ए जाइगोट, युग्मनज, एम्ब्रायो भ्रूण, फोइटस गर्भस्थ शिशु, द प्लासेंटा प्लेसेंटा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाइगोट युग्मनज। Next question, the zygote in human female body starts dividing and form a ball of cells which is implanted in the lining of the uterus. This ball of cells is called, मानव मादा शरीर में निषेचित अंड यानी युग्मनज विभाजित होकर कोशिकाओं का गुच्छा यानी गेंद की तरह बन जाता है तथा गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ए जाइगोट, युग्मनज, एम्ब्रायो भ्रूण, फोइटस गर्भस्थ शिशु, द प्लासेंटा प्लेसेंटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्ब्रायो भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी द एम्ब्रायो implanted in the lining of the uterus continue to grow and develop organs to become, मानव मादा शरीर में भ्रूण गर्भाशय में बढ़ता रहता है तथा अंग बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? ए जाइगोट युग्मनज, बी एम्ब्रायो भ्रूण, सी फोइटस गर्भस्थ शिशु, डी द प्लासेंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोइटस गर्भस्थ शिशु। जब अंग बनने शुरू हो जाते हैं एम्ब्रायो के तो उसको फोइटस बोलते हैं। यानी शुरू के अंदर जाइगोट था, जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिले हैं उसके बाद एक बॉल टाइप का हो गया यानी एम्ब्रायो, और उस एम्ब्रायो के जब अंग बनने शुरू हो जाते हैं तो फोइटस यानी गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the special tissue which helps the embryo to get nutrition from the mother's blood? भ्रूण किस ऊतक द्वारा मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है? ए यूट्रिन वॉल गर्भाशय की भित्ति, बी प्लेसेंटा, सी सर्विक्स ग्रीवा, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लेसेंटा। जो भ्रूण है वो मां के रक्त से प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मंथ्स, मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने महीनों का समय लगता है? 3, 6, 9, 12।
So option C is the right answer, 9 months. Next question. In human female body, menstruation usually lasts for how many days? मानव मादा शरीर में ऋतुस्राव या रज्जोधर्म की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? 2 to 8 days, 4 to 12 days, 7 to 15 days, 20 to 25 days. So option A is the right answer, 2 से 8 दिन, 2 to 8 days as per NCERT. Next question. Which of the following diseases caused by sexually transmitted bacterial infections? निम्न में से कौन से रोग लैंगिक संचरण जीवाणु जनित रोग हैं? जीवाणु वाले, वार्ड्स, मस्सा, HIV एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस, all of the above. So option C is the right answer, गोनोरिया एंड सिफिलिस. गोनोरिया व सिफिलिस दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जीवाणु जनित रोग हैं. और ये वार्ड्स एंड HIV एड्स ये विषाणु जनित रोग हैं, वायरस वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diseases caused by sexually transmitted viral infections? निम्न में से कौन से रोग लैंगिक संचरण विषाणु यानी वायरस संक्रमण रोग हैं? वार्ड्स एंड HIV एड्स, मस्सा तथा HIV एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वार्ड्स एंड HIV एड्स. ये दोनों वायरस संक्रमण रोग हैं. और गोनेरिया क्या था? गोनेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोग है. सिफिलिस ये भी बैक्टीरिया से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मलेरिया पैराजाइट? निम्न में से मलेरिया परजीवी कौन सा है? लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, स्पायरोगाइरा, प्लेनेरिया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है. प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है. और ये लिस्मेनिया भी एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण काला अजर रोग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. काला अजर इज कॉल्ड बाय, काला अजर किस कारण होता है? लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, स्पायरोगाइरा, प्लेनेरिया. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिस्मेनिया. लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण काला अजर रोग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? क्रोमोसोम कोशिका के किस अंग में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम यानी लाइसोसोम, न्यूक्लियस केंद्रक. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस. क्रोमोसोम कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. और कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब. उससे पहले ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स from parents to next generation in the form of DNA molecule? निम्न में से किसके डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश पाया जाता है जो जनक द्वारा संतति पीढ़ी में जाता है? क्रोमोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी क्रोमोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और अंतर्द्रव्यी जालिका. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश पाया जाता है जो जनक द्वारा अगली पीढ़ी में जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डिओड्रेंट न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the information source for making protein in the cell nucleus? कोशिका के केंद्र के किस अणु में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है? राइबोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीएनए. कोशिका के केंद्रक में डीएनए अणु में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The basic event in reproduction is creation of a. जनन की मूल घटना क्या उत्पन्न करना है? क्रोमोसोम, डीएनए कॉपी यानी डीएनए प्रतिकृति, जीन, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डीएनए कॉपी, डीएनए प्रतिकृति. जनक की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति उत्पन्न करना है. द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल? कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय होती है? ए सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, बी क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, डीएनए की प्रतिकृति बनना, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन से जीव एक कोशिकीय जीव हैं? ए लिस्टमेनिया एंड प्लाज्मोडियम, बी अमीबा, सी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, यार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लिस्टमेनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सभी एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्टमेनिया एंड अमीबा क्रिएट्स न्यू इंडिविजुअल्स बाय? लिस्टमेनिया तथा अमीबा में नई संतति कैसे बनती है? ए बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन अलग होने को फ्यूजन बोलते हैं और मिलने को फ्यूजन कहते हैं। सो बाइनरी फ्यूजन के कारण लिस्टमेनिया तथा अमीबा में नई संतति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम क्रिएट्स न्यू इंडिविजुअल बाय? प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैराजाइट है, मलेरिया का प्रोटोजोआ है, उसमें नई संतति कैसे बनती है? बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। इसीलिए जब प्लाज्मोडियम शरीर में आ जाता है तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तो जल्दी मलेरिया चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा टेक्स प्लेस बाय विच मेथड? स्पाइरोगायरा में जनन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। फ्रेगमेंटेशन के कारण स्पाइरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ये पानी के ऊपर काई की तरह तैरती रहती है और जब बड़ी हो जाती है तो टूट जाती है, यानी फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सिंपल एनिमल कैन बी कट इनटू मेनी नंबर ऑफ पीस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज? कुछ सरल प्राणियों को अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। इसे क्या कहते हैं? बडिंग, मुकुलन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रीजनरेशन, पुनर्जनन। जैसे हाइड्रा में होता है एंड प्लानेरिया, हाइड्रा व प्लानेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन? निम्न में से पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, प्लानेरिया, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रा एंड प्लानेरिया ये पुनर्जनन के उदाहरण है। इनको अगर काट दोगे तो हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस बाय विच मेथड? हाइड्रा में जनन कैसे होता है? बडिंग, मुकुलन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बडिंग, मुकुलन के कारण। हाइड्रा के अंदर जो जनन है वो यानी रिप्रोडक्शन बडिंग के कारण होता है। कई बार आता है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड? जिन पादपों में जड़, तने तथा पत्तियों से नए पादप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, बडिंग, मुकुलन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। जब प्लांट्स के अंदर जड़ों से, तने से या पत्तियों से जो नए पादप बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर सुगरकेन, रोजेज एंड ग्रेप्स? गन्ना, गुलाब तथा अंगूर को
किस प्रकार उगाते हैं? ए लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा, यानी कलम अथवा रोपण, सीड्स बीज से, लीव्स पत्तियों से, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कलम तथा रोपण द्वारा गन्ना, गुलाब तथा अंगूर को उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैड लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स? निम्न में से कौन से पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं? बनाना, केला, ऑरेंज, संतरा, रोज एंड जस्मिन, गुलाब तथा जस्मिन, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। केला, संतरा, गुलाब तथा जस्मिन ये पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट्स बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नोचेज अलोंग द लीफ? किस पादप में पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मिट्टी में गिर जाती हैं और उनका विकास नए पौधे में हो जाता है? रोज, गुलाब, जस्मिन, ब्रायोफाइलम, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है, पत्ती से नए पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स? सजावटी पौधों को उगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सजावटी पौधे उगाने के लिए टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, लेयरिंग यानी कलम, ग्राफ्टिंग, रोपण, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन द्वारा सजावटी पौधों को उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड राइजोपस इज रिप्रोड्यूस्ड? राइजोपस का जनन कैसे होता है? बाय बडिंग, मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासन। राइजोपस का जनन बीजाणु समासन यानी स्पोर फॉर्मेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? निम्न में से कौन से उदाहरण अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं? ए फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, विखंडन तथा खंडन, रीजनरेशन एंड बडिंग, पुनर्जनन तथा मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बीजाणु समासन तथा कायिक प्रवर्धन, ऑल ऑफ द अबो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। ऑल आर एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट आर लोकेटेड इन फ्लावर्स? कौन से पौधों के जनन अंग फूलों में होते हैं? ए एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंजियोस्पर्म्स, आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्त बीजी पौधों में जनन है, जनन अंग फूलों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच कंटेन्स जर्म सेल्स आर? पुष्प के कौन से जनन अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, पेटल एंड सेपल, बाह्य दल एवं दल यानी पंखुड़ी, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, स्टेमन व पिस्टिल हैं। स्टेमन मेल में स्टेमन होता है और पिस्टिल फीमेल में, पुंकेसर मेल, स्त्रीकेसर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर ऑफ पपाया एंड वाटरमेलन आर? पपीता तथा तरबूज के फूल कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी एक लिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उभय लिंगी पुष्प, नो फ्लावर्स, कोई पुष्प नहीं होते, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प होते हैं पपीता व तरबूज के। इसलिए कभी भी पपीता का अगर एक ही पेड़ है या तरबूज की एक ही बेल है तो उसके फल नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आर? गुड़हल तथा सरसों के फूल कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक लिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उभय लिंगी पुष्प, नो फ्लावर, कोई पुष्प नहीं होते, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स,
उभयलिंगी पुष्प होते हैं गुड़हल व सरसों के, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज, पुष्प के नर जननांग कौन से होते हैं? पिस्टिल, स्त्रीकेसर, स्टेमन, पुंकेसर, पेटल, दल यानी पंखुड़ी, सेपल, बाह्य दल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेमन, पुंकेसर ये पुष्प के नर जननांग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पेटल, पेटल पेटला यानी जो रंग बिरंगी पंखुड़ी होती हैं वो, और सेपल जो इसको शेप दे करके रखता है ग्रीन कलर का फूल के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज, पुष्प के मादा जननांग कौन से होते हैं? पिस्टिल, स्त्रीकेसर, स्टेमन, पुंकेसर, पेटल, दल यानी पंखुड़ी, सेपल, बाह्य दल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिस्टिल, स्त्रीकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, पुष्प का कौन सा भाग परागकण का निर्माण करता है? सेपल, बाह्य दल, पिस्टिल, स्त्रीकेसर, स्टेमन, पुंकेसर, पेटल, दल यानी पंखुड़ी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टेमन, पुंकेसर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये परागकण का निर्माण करता है, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन ए फ्लावर, पुष्प में परागकण का रंग कैसा होता है? ब्लू नीला, व्हाइट सफेद, येलोइश पीला, रेड लाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, येलोइश कलर होता है। जब सरसों के मस्टर्ड के खेत में सरसों के फूल आए होते हैं, जब सरसों के अंदर से हम गुजरेंगे तो पूरे हमारे कपड़ों पर येलोइश येलोइश ये सभी परागकण चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ पिस्टिल इन ए फ्लावर, पुष्प में स्त्रीकेसर कहां पर स्थित होता है? इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर यानी पुष्प के मध्य में, आउटसाइड ऑफ द फ्लावर पुष्प के बाहरी तरफ, बिलो सेपल बाह्य दल के नीचे, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, पुष्प के मध्य में होता है स्त्रीकेसर यानी पिस्टिल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा जो चिपचिपा रहता है, उसके बाद स्टाइल एक डंडी जिसके ऊपर स्टिग्मा लगा है, और नीचे ओवेरी, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं स्त्रीकेसर, पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पिस्टिल इन ए फ्लावर, निम्न में से पुष्प के स्त्रीकेसर का भाग कौन सा है? ओवेरी अंडाशय, स्टाइल वर्तिका, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ऑल ऑफ द अबो ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो ऊपर लिखित सभी। ओवेरी, स्टाइल व स्टिग्मा ये तीनों ही पिस्टिल के पार्ट हैं। अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो कि ऊपर से चिपचिपा होता है, स्टाइल है वर्तिका यानी ये स्टिग्मा के साथ डंडी है, और ओवेरी नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन ओवेरी ऑफ ए फ्लावर कंटेन्स, पुष्प के अंडाशय में क्या होता है? ओव्यूल्स, बीजांड, पोलन ग्रेन्स, परागकण, फिलामेंट, तंतु, पेटल, दल यानी पंखुड़ी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओव्यूल, बीजांड। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावर द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन विच प्लेस, पुष्प में परागकण के द्वारा उत्पादित नर युग्मक कहां पर मादा युग्मक से संलयित हो जाता है? ए ओव्यूल अंडाशय में, स्टिग्मा वर्तिकाग्र में, फिलामेंट तंतु में, स्टाइल वर्तिका में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओव्यूल अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावर फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द, पुष्प में जनन कोशिकाओं के युग्मन या निषेचन द्वारा किसका निर्माण होता है? एम्ब्रायो, भ्रूण, जाइगोट, युग्मनज, फ्रूट, फल, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जाइगोट, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, यदि पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण, जर्मिनेशन, अंकुरण, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल्फ
पोलिनेशन, स्वपरागण। अगर एक ही फूल का स्टेमन और एक ही फूल का स्टिग्मा यूज हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा इन अदर फ्लावर इज कॉल्ड। यदि पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण, जर्मिनेशन, अंकुरण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक फूल का जो पुंकेसर है, स्टेमन है, वो जो दूसरे फूल के स्टिग्मा के साथ में ट्रांसफर होता है तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वे द पोलन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का स्थानांतरण किस वाहक द्वारा संपन्न होता है? विंड, वायु, वाटर, जल, एनिमल्स, जानवरों द्वारा, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। पराग कणों का स्थानांतरण विंड द्वारा, वाटर द्वारा व एनिमल्स, वायु, जल व जानवरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावर द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए। पुष्प में अंडज से तीव्रता से विकसित होकर पक कर क्या बन जाता है? फ्रूट, फल, रूट, जड़, स्टेम, तना, लीफ, पत्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रूट। ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है पक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड कंटेन्स द एम्ब्रायो which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण, जर्मिनेशन, अंकुरण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जर्मिनेशन कहलाता है, अंकुरण कहलाता है, जब बीज उगने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड स्टोर्ड इन ए सीड इज कॉल्ड। बीज में खाद्य संग्रह को क्या कहते हैं? बीज के अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है उसको कोटिलेडन, बीज पत्र, प्लूम्यूल यानी प्रांकुर, भावी पर्रो, रेडिकल, मूलांकुर यानी भावी जड़, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोटिलेडन, बीज पत्र। कोटिलेडन बोलते हैं जो बीज के अंदर फूड स्टोर होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्यूचर शूट इन ए सीड। बीज में भविष्य के पर्रों को क्या कहते हैं, जहां से पत्ते निकलते हैं उसको? कोटिलेडन, बीज पत्र, प्लूम्यूल, प्रांकुर यानी भावी पर्रो, रेडिकल, मूलांकन, भावी जड़, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लूम्यूल, प्रांकुर, भावी पर्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्यूचर रूट इन ए सीड। बीज में भविष्य की जड़ को क्या कहते हैं? कोटिलेडन, बीज पत्र, प्लूम्यूल, प्रांकुर, भावी पर्रो, रेडिकल, मूलांकुर यानी भावी जड़, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेडिकल, मूलांकुर, भावी जड़। बीज में भविष्य की जड़ को क्या बोलते हैं? रेडिकल, मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पिंपल्स डेवलप एट टीन एज। किशोरावस्था में मुहांसे क्यों निकल आते हैं? ए, ड्यू टू स्किन बिकम्स ड्राई, सूखी त्वचा होने के कारण, ड्यू टू स्किन बिकम्स ऑयली, तैलीय त्वचा होने के कारण, ड्यू टू मोर स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आने के कारण, ड्यू टू लेस स्वेटिंग, कम पसीना आने के कारण। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्यू टू स्किन बिकम्स ऑयली, तैलीय त्वचा होने के कारण किशोरावस्था में मुहांसे निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रेट of general body growth at the time of reproductive tissue begin to mature। जब जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं तब शरीर की वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, becomes fast, तेज हो जाती है, स्लो डाउन, धीमी हो जाती है, रिमेन सेम एज अर्लियर, पहले जितनी ही रहती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्लो डाउन, धीमी पड़ जाती है। जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होने शुरू होते हैं तो जो जनरल बॉडी की ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ एडोलसेंट
during which rate of general body growth slow down and reproductive tissue begin to mature is called. ज्यों ज्यों शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, किशोरावस्था की यह अवधि क्या कहलाती है? ए प्यूबर्टी, यौनारंभ, बी अडल्ट वयस्क, सी चाइल्डहुड बचपन, डी ओल्ड एज बुढ़ापा. So option A is the right answer, puberty, yaunarambh. Next question. In which part of male reproductive system the formation of germ cells or sperms takes place? नर जनन तंत्र के किस भाग में जनन कोशिकाएं या शुक्राणु बनते हैं? वेस्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टिस, वर्षण, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेस्टिस, वर्षण. जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो वर्षण है उसमें जर्म सेल्स यानी स्पर्म बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म? शुक्राणु बनने के लिए तापमान कैसा रहना चाहिए? ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर का तापमान, बी लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर ताप से कम, सी हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर ताप से ऊपर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सामान्य शरीर ताप से थोड़ा कम ताप चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी रहती हैं ताकि कम तापमान रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द वेस्ट डिफरेंस यूनाइट्स विद ट्यूब कमिंग फ्रॉम. मानव नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिकाएं कहां से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं? ए यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, बी लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत्र बड़ी आंत, सी किडनी गुर्दा वृक्क, डी एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्रंथि. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरिनरी ब्लैडर. मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ वेस्ट डिफरेंस मिलकर के एक संयुक्त नली बनाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन? नर सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन. और ये एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन. थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हमारा कार्बोहाइड्रेट जो वसा है, फैट है, एंड प्रोटीन, इनका बैलेंस बना करके रखता है ताकि बॉडी का ग्रोथ ठीक से हो. और ये एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन हमारा बीपी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन? मानव नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग को क्या कहते हैं? ए यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, वेस्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी, टेस्टिस वर्षण, यूरिनरी ब्लैडर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which glands add their secretion to waste difference so that the sperms are now in fluids and also provide nutrition? मानव नर जनन तंत्र में कौन सी ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं तथा ये स्त्राव पोषण भी देते हैं? ए प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, टेस्टिस वर्षण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन. मानव मादा जनन तंत्र में मादा जनन कोशिकाएं या अंड कहां पर बनते हैं? ए सर्विक्स ग्रीवा, बी यूट्रस गर्भाशय, सी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, डी ओवरीज अंडाशय. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओवरीज अंडाशय. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन फीमेल बॉडी द ओवरीज कंटेन
thousands of immature eggs since what age of a girl? मानव मादा शरीर में अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड लड़की की किस आयु से रहते हैं? ए 6 वर्ष की आयु से, बी 12 वर्ष की आयु से, सी 18 वर्ष की आयु से, डी जब से लड़की पैदा होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंस द गर्ल इज बोर्न। जब से लड़की पैदा होती है तभी से इनके ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, जो कि हर महीने ईच ओवरी से हर महीने एक एग मैच्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी ऑन रीचिंग प्यूबर्टी one egg is produced every month by one of the ovary. This egg is carried from the ovary to the womb through. मानव मादा शरीर में यौनारंभ में 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर माह एक अंड परिपक्व होता है। यह अंड किसके द्वारा गर्भाशय तक पहुंचता है? ए फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, बी सर्विक्स ग्रीवा, सी प्लेसेंटा, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका। फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जो एग है वो ओवरी से वोम तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। मानव मादा शरीर में दोनों अंडवाहिकाएं एक लचीली थैलेनुमा संरचना में मिलती हैं, इसे क्या कहते हैं? ओवरी अंडाशय, सर्विक्स ग्रीवा, यूट्रस गर्भाशय, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूट्रस गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द। मानव मादा शरीर में गर्भाशय किसके द्वारा योनि में खुलता है? ए फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, बी सर्विक्स ग्रीवा, सी प्लेसेंटा, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्विक्स ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल बॉडी द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ। मानव मादा शरीर में भ्रूण कहां पर स्थापित होता है? ए फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, बी यूट्रस गर्भाशय, सी सर्विक्स ग्रीवा, डी प्लेसेंटा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूट्रस गर्भाशय। The embryo is implanted in the lining of uterus. Next question, in human female body waste substances generated by embryo are removed by transferring them into the mother's blood through. मानव मादा शरीर में भ्रूण द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को किसके द्वारा मां के रक्त में स्थानांतरित किया जाता है? ए प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में ब्लड में भेज दिया जाता है और प्लेसेंटा के द्वारा ही पोषक तत्व मां के ब्लड से जो भ्रूण द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड। मानव शरीर में यौन क्रियाओं के समय रोगों के संचरण से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ए ओरल पिल्स यानी गोली, कोपर्टी लूप या कोपर्टी, कॉन्डम यानी यांत्रिक अवरोध, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉन्डम यांत्रिक अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। निम्न में से कौन सा गर्भरोधी तरीका है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो भी मेथड अपनाते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा गर्भरोधी तरीका है? ओरल पिल, गोली, कोपर्टी लूप या कोपर्टी, कॉन्डम यानी यांत्रिक अवरोध, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। ये सभी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ओरल पिल्स, कोपर्टी एंड कॉन्डम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कंट्रासेप्टिव मेथड हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी इज चेंज एंड एग्स आर नॉट रिलीज्ड। कौन सा गर्भ निरोधक तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है? ए ओरल पिल्स गोली, कोपर्टी लूप या कोपर्टी, कॉन्डम यांत्रिक अवरोध,
ऑल ऑफ द अबोव ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओरल पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी बोलते हैं पुरुष नसबंदी को, एट द टाइम ऑफ वेसेक्टोमी टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक्ड। पुरुष नसबंदी के दौरान शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोकने के लिए नर जनन तंत्र का कौन सा भाग अवरुद्ध किया जाता है? ए टेस्टिस वर्सन, बी वेस्ट डिफरेंस शुक्र वाहिनी, सी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्रंथि, डी यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेस्ट डिफरेंस शुक्र वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ ट्यूबक्टोमी, ट्यूबक्टोमी यानी महिला नसबंदी, टू प्रिवेंट द एग नॉट टू रीच द यूट्रस विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक्ड। महिला नसबंदी के दौरान अंड का गर्भाशय में पहुंचना रोकने के लिए मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग अवरुद्ध किया जाता है? ए सर्विक्स, ग्रीवा, बी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, सी प्लेसेंटा, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका को ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव शरीर में निम्न में से कौन से अंग नर जनन तंत्र के अंग हैं? ए टेस्टिस एंड वेस्ट डिफरेंस वर्सन तथा शुक्र वाहिनी, बी पेनिस एंड सेमिनल वेसिकल्स सिसन तथा सेमिनल वेसिकल, सी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्रंथि, डी ऑल ऑफ द अबोव ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव ऊपर लिखित सभी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव शरीर में निम्न में से कौन से अंग मादा जनन तंत्र के अंग हैं? ए ओवेरी एंड यूट्रस अंडाशय तथा गर्भाशय, बी सर्विक्स एंड वेजाइना ग्रीवा तथा योनि, सी ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट या अंडवाहिका, डी ऑल ऑफ द अबोव ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव ऊपर लिखित सभी हैं, ये मादा जनन तंत्र के अंग हैं। ये थे आपके टोटल 79 एमसीक्यू क्लास 10 चैप्टर 8 से। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो समझ में आते हैं और आपका अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, चैप्टर 9 का वीडियो, जो कि बायो सेक्शन का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि क्लास 10 के जो पहले 5 चैप्टर केमिस्ट्री के वो हो चुके हैं और उसके बाद नेक्स्ट 4 चैप्टर्स बायो के हैं, तो इसमें से 3 चैप्टर भी हो चुके हैं। तो तब तक राम राम, नमस्कार, बाय बाय।